हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेरा मेरा मैथ्स। देखो, जो मैंने आज का टॉपिक लिया है वो ऐसा टॉपिक है जब तक आप मैथ्स के साथ टच में हो, ठीक है, कोई हायर स्टडी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर किसी को इसका बेसिक नहीं पता तो सबसे मुश्किल, और जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग क्लियर नहीं होते। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे आई गए हो तो आज मैं आपका डोमेन, कोडमेन एंड रेंज, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल वे से समझाती हूँ। ये डिस्कस नहीं कर रही कि इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड कोडमेन या इज कॉल्ड रेंज। आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। स्टूडेंट्स देखें कि मेरे पास कोई दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, कोई दो सेट दे रखे हैं। ये मेरा ए सेट है और ये क्या है, एक बी सेट है। तो ए सेट में मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 है, और सपोज करें कि जो बी सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 4 9 16 25 लाइक दैट। ठीक है, इस तरह के मेरे पास बी सेट में क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपको बता रही, ये मेरे पास कोई फंक्शन है जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। कहने का मतलब है, अगर आप अपने फंक्शन में कोई, आपका ए में कोई एक्स है, ठीक है, वो जैसे डिफाइन हो रहा है, जो भी आपकी आउट इनपुट यहाँ से लेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट में जहाँ से आप वैल्यू लेते हो, वैल्यू लेने के बाद जो आपका फाइनल सोल्यूशन, जो आपको आउटपुट मिलती है, वो बी में मिलेगी। तो इस तरह से फंक्शन कुछ डिफाइन किया गया होगा, वो आप देखें। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैंने बोला कि जो मेरा फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा कोई फंक्शन है, उसको डिफाइन इस तरह से करना है। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब बी में आपका 1 स्क्वायर मतलब 1 होना चाहिए। अगर आप एक्स की वैल्यू 2 ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। मतलब यहाँ से ये मेरा ए बन जाएगा, और यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करके आउटपुट आएगी वो बी, जैसे मैंने ऊपर लिया हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरह से जो दो सेट है वो किस तरह से डिफाइन की हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते रहे और आउटपुट हमारे पास आती रही। अब देखिए, जब हमारे पास एक्स 1 था, 1 का स्क्वायर किया हमने, 1 आ गया, मतलब ये इसकी इमेज बन रही है। 2 का स्क्वायर कितना करोगे, 4, ये इसके साथ सेट हो रहा है। 3 का स्क्वायर किया हमने, कितना आया, 9 आया। 4 का स्क्वायर किया, कितना आया, 16 आया। मतलब जितनी मेरे पास इनपुट थी उनको मैंने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, और ये मेरे पास क्या बन रही है, आउटपुट बन रही है। अब यही चीज़ जो मैंने बताई, यही आपका डोमेन, कोडमेन एंड रेंज को क्लियर करने वाली है। ध्यान से सुने, ध्यान से आपने क्या सुनना है। अब जो भी मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ से ली, मतलब जो भी मेरी सारी इनपुट है, ठीक है, ध्यान से सुने, मैं बिल्कुल इजी वे में आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक, जब हम थे +1 +2 में, तो ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक था। तो इनपुट जो मैं ले रही हूँ वो मैं सेट ए से ले रही हूँ। इनपुट कहाँ से ले रही हूँ, सेट ए से ले रही हूँ। तो सारे का सारा जो मेरा सेट ए है उसको मैं बोलूँगी डोमेन। मतलब डोमेन क्या होता है, वो सेट जहाँ से आप क्या ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो। तो आई थिंक क्लियर, इट मीन जो मेरा सेट ए है ये सारा, ये क्या बन गया है, डोमेन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया है, डोमेन। अब सारे का सारा जो डोमेन है, जिस जिसके साथ वो मैच हो रहा है, बी के जिस जिस एलिमेंट के साथ वो मैच हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब इसकी इमेज यहाँ बन रही है, जैसे 1 की इमेज 1 के साथ बन रही है, 2 की इमेज 4 के साथ बन रही है, 3 की इमेज 9 के साथ बन रही है, और 4 की इमेज 16 के साथ बन रही है। तो मेरा, ये मैंने बोल दिया, ये क्या होता है, रेंज। उससे पहले आप रेंज को, मैं यहाँ पे लिखने से पहले आपको कोडमेन बता देती हूँ कि कोडमेन क्या होता है। जैसे सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं, उसी तरह पूरे का पूरा सेट बी, ठीक है, पूरे का पूरा सेट बी हमारा क्या होता है, कोडमेन होता है। तो इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि डोमेन क्या होता है और कोडमेन क्या होता है। पूरा इनपुट वाला सेट हमारा डोमेन होगा, और पूरे का पूरा, मैं आउटपुट नहीं बोल रही, पूरे का पूरा सेट बी हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा।
अब बात होती है रेंज की, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला जो मटेरियल है वो रेंज एंड कोडोमेन ये वाली बात है। अब ये जो हमारी इमेज बन रही है, जितनी भी इमेजेस है, इमेजेस इन सेट बी में जितनी भी इमेजेस है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो इट मीन्स जैसे 1 की 1 के साथ, 2 की 4 के साथ थी, तो ये सारे रेंज है। रेंज में हमारे पास अब क्या बन रहा है, जो मैंने एग्जांपल ली है इसमें जो रेंज है वो है 1, 4, 9 एंड 16। 25 इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसकी कहीं भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं बन रही। तो पूरा सेट बी जो होता है वो कोड मेन होता है, और जो सेट ए की इमेजेस जो जो बनी होती है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। अब यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला स्टूडेंट्स, यहाँ से ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो रेंज होती है वो क्या होती है, कंटेन्ड इन कोड मेन के बीच में से ही रेंज निकलती है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर आप इसको नोट डाउन करते हो। तो जो रेंज होती है वो कंटेन्ड होती है किसमें, कोड मेन में। तो ये बिल्कुल ही जो कॉम्प्लिकेटेड बात थी मैंने आपको इजी वे में क्लियर कर दी है कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोड मेन एंड व्हाट इज रेंज। जो हैशटैग वाली बात है इसमें वो ये थी कि रेंज जो होती है वो हमारी कंटेन होती है कोड मेन के लिए। स्टूडेंट्स अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से, मतलब 3 बातें जो मैंने डिस्कस की है जो पूरे चैप्टर का बेस होती है, अगर आपको बिल्कुल ही क्लियर है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तेरा मेरा मैथ्स, जिसमें मैथ्स के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल ही बेसिक बातें बताई जाती है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली होती है। तो स्टूडेंट्स अगेन सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।